अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मंगल की शाम काबीना में रद्दोबदल करते हुए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर आज़म सऊदी अरब मुकर्रर कर दिया है। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक शाह सलमान ही वज़ीर आज़म हैं, लेकिन हिस्ट्री में पहली दफ़ा उन्होंने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया है और बादशाह शाह सलमान ही हैं। अगर हम वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो 31 अगस्त 1985 को ये पैदा हुए। ये वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तीसरी बीवी फ़ाहदा बिन फलाह के सबसे बड़े साहबजादे हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज़ की अल सऊद किंग यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री हासिल की और 2009 में पहली दफ़ा वो अपने बाप के ही मुशीर खसूसी मुकर्रर हुए जब शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ गवर्नर रियाज़ थे। उसके बाद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जब फरमा रवा बने तो उन्होंने अपने सुतेले भाई मुकर्रम बिन अब्दुल अजीज़ को वली अहद के ओहदे से हटा दिया और उनकी जगह अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहद मुकर्रर किया और मोहम्मद बिन सलमान को नाइब वली अहद मुकर्रर कर दिया। और कुछ ही अरसे बाद मोहम्मद बिन नाइफ को भी वली अहद के ओहदे से हटाते हुए मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद का ओहदा दे दिया गया। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान के पास एक तरफ तो वली अहद का ओहदा था और दूसरी तरफ उनके पास वज़ीर दिफ़ा का ओहदा भी था। एज अ वज़ीर दिफ़ा उन्होंने अपना फ़ैसला करते हुए यमन पर चढ़ाई कर दी और यमन और सऊदी अरब के दरमियान कई साल से कशीदगी चली आ रही है। हज़ारों हलाकतें हो चुकी हैं और अभी तक भी यह कशीदगी कम नहीं हुई। इसके बाद 2017 के अंदर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 1 दर्जन से ज़ायद शहज़ादों, उमरा और साबिक वज़रा को कैद में डाल दिया। उन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, लेकिन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सही साबित हुए और उन पर करप्शन के चार्जेस सही साबित हुए उन शहज़ादों पर, और उसके बाद उनसे अरबों डॉलर्स की रिकवरी भी करवाई गई। इसी तरह अगर हम मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो वो अपने फ़ैसलों और न्यू विज़न के हवाले से बहुत मकबूल हैं और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी जो ताकत है वो भी इसी वजह से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को वो दबा देते हैं। इसी तरह अब उनके वज़ीर आज़म बनने के बाद शाह फरमान की सीट तक उनके दरमियान कोई रुकावट इस टाइम हायल नहीं है और वो अगले फरमा रवा बनते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो उनके विजन्स में उन्होंने अपने फ़ैसले करते हुए एज अ वली अहद अपने फ़ैसलों के अंदर औरतों को हकूक़ दिए, औरतों को गाड़ी चलाने का इख्तियार दिया गया, बग़ैर मर्द कफ़ील के उन्हें कारोबार करने का भी इख्तियार दिया गया। उन्हीं के अहद के दौरान ही जो स्टॉक एक्सचेंज की जो सरबराह हैं वो एक औरत बनी। इसके अलावा 35 साल बाद 2018 के अंदर सऊदी अरब में सिनेमा के अंदर फ़िल्म रिलीज़ की गई और वो बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन सऊदी अरब के अंदर लाना चाहते हैं। उन्होंने ही सऊदी अरब का जो एक वाहिद सरमाया था, जो एक वाहिद रेवेन्यू का ज़रिया था ऑयल इंडस्ट्री, उसको दूसरी इंडस्ट्रीज़ में बदलने का भी सोचा। उन्होंने 1000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ख़र्च किया ताकि अगर आने वाले दिनों में ऑयल कम हो जाता है या ऑयल का रेवेन्यू कम हो जाता है तो वो दूसरी इंडस्ट्री से रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने सऊदी अरब को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए बहुत सारे अपने इख्तियारात भी इस्तेमाल किए, बहुत सारे फ़ैसले भी किए। उनका कहना था कि वो सऊदी अरब को 2030 तक एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते हैं ताकि लोग वहाँ भी दुबई और दूसरे अरब ममालिक की तरह सेहत के लिए भी तशरीफ़ लाएं। अभी तक सऊदी अरब के अंदर जो लोगों की आमदोरफ्त है वो सबसे ज़्यादा उम्रा और हज के लिए होती है, तो लेकिन उनका कहना था कि इसके अलावा भी लोग वहाँ सेहत के लिए भी तशरीफ़ लाएं। उन्होंने सऊदी अरब के अंदर इसराइल की मदद से नियॉन सिटी बनाने का भी ऐलान कर रखा है और उसकी संग बुनियाद भी रख दिया गया है। ये जो सिटी है बिल्कुल मॉडर्नाइज होगा, ये दुबई की तरह बिल्कुल मॉडर्न सिटी होगा और इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। इसमें लोगों को बिल्कुल आज़ादी होगी, वो किसी भी तरह इसमें आके एंजॉय कर सकते हैं। इसे इंटरटेनमेंट सिटी का भी नाम दिया गया है। सऊदी अरब के जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं वो अपने फ़ैसलों की वजह से भी बहुत मशहूर हैं और वो अपनी जो सख्त हिकमत अमली हैं, जो उनकी सख्त पॉलिसीज़ हैं, उसकी वजह से भी वो एक ताकतवर शख्सियत माने जाते हैं सऊदी अरब के अंदर। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो कि अब वज़ीर आज़म भी बन चुके हैं वो शाह फरमान बन पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।